अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड प्लेफील्ड की तरफ से हम आपको एक और सेशन में खुशामदीद कहते हैं। ये सेशन स्पेसिफिकली पाकिस्तान और श्रीलंका की ए टीम्स के दरमियान खेले जाने वाले इमर्जिंग एशिया कप के सेमीफाइनल के लेके है। तो जैसा कि रिजल्ट आप सब लोग भी जान चुके होंगे कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को जो है सेमीफाइनल में शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान सिर्फ 20 ओवर में 135 रन को ही मैनेज कर पाए थे, जिसको श्रीलंका ने इजीली 21 गेंद अभी रहती थी, 21 बॉल रहती थी और उसको पूरा कर लिया। सो उसको ही डिटेल में डिस्कस करते हुए हम आगे चलते हैं। और मैं असद से पूछता हूँ कि असद, आपके ख्याल में हारिस की टॉस जीतने के मामले में तो लाख बड़ी जबरदस्त चल रही थी कि वो थर्ड कंसेक्यूटिव टॉस जीते थे पहला टॉस हारने के बाद, और आई थिंक उन्होंने फैसला भी बिल्कुल सही किया था। बैटिंग का पिच बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन कहाँ पे फिर मेरे ख्याल में वो मार खा गए कि बहुत ही लो स्कोर उनसे बन पाया ओवरऑल पाकिस्तान टीम से। तला मैं पहले तो एक ही पॉइंट ऐड करूंगा कि हम सब कहते थे कि हमें ना एक अग्रेसिव कैप्टन चाहिए, अग्रेसिव कैप्टन चाहिए। वो आ गया, देख लें क्या हो रहा है। वो मुझे समझ नहीं आई, बल्कि आपने लास्ट मैच में हमें उनको देखा कि उन्होंने पोजीशन चेंज की और थोड़ी स्ट्रगल की स्टार्ट में, मगर बाद में वो टेक ओवर कर गए, अच्छा कर गए। और मुझे लगा था इस मैच में ऑब्वियसली अगर वो 1 डाउन आ रहे हैं तो वही सीन होगा उनका कि थोड़ा सा मैच को लेके चलेंगे। जी जी आपके एक विकेट गिर गई है जल्दी, तो आप इसीलिए जल्दी आ गए ना पावर प्ले में, तो इन्हीं जी को थोड़ा सा लेके चलना चाहिए। मगर पता नहीं क्यों वो बिल्कुल ही एक ऐसे मोड में आते हैं कि जैसे ही इज हाईली रैंक्ड इन एवरी फॉर्मेट, सो ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, एंड ऑब्वियसली व्हेनेवर ही टच द बॉल इट विल गो आउट ऑफ द बाउंड्री। तो इस तरह के सीन में आ रहे हैं वो, तो वो कुछ भी नहीं रहा हमसे। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फ्लॉप तो उनकी कैप्टनसी का रहा स्टार्ट में, डिसीजन मेकिंग का, हाँ, कि एटलीस्ट अपने आप को तो लेके चलो ना यार। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही किया। और जैसा कि आप भी मैच देख रहे हैं, मैं भी देख रहा था, तो उमैर बिन यूसुफ बहुत ही जबरदस्त तरीके से बॉल को स्ट्राइक कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो यासर जब आउट हुए हैं, हालांकि यासर भी एक गलत शॉट लगा के आउट हुए हैं, लेकिन चले यासर आउट हो गए हैं। आप एक कैप्टन हैं, आपने लास्ट इनिंग बड़ी रिस्पॉन्सिबल खेली है और आपकी तारीफ भी की, हमने भी की, और आप डिजर्व करते थे। अब अगेन अग्रेशन में और ओवर अग्रेशन में एक फाइन लाइन है, और अग्रेशन में और स्टूपिडिटी में भी एक लाइन है। आप अगेन एक स्टूपिड शॉट खेल के आउट हो रहे हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट कि आपके दूसरे एंड पे बंदा फॉर्म में है, वो बॉल को हिट से ही कर रहा है। आप सीधे खेल के अगर चौका छक्का लगा सकते हैं लगाएं, नहीं तो सिंगल ले लें। और ये आपने मेरे ख्याल से, सॉरी आपको कट आउट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से तीसरी दफा आउट हो गए हैं इसी टूर्नामेंट में। तीसरी दफा बोल्ड आउट हुए हैं और दूसरी दफा सेम पैटर्न में हुए हैं। बल्कि वन ऑर्थोडॉक्स शॉट खेलते हुए। हाँ जी, यानी दो दफा सेम स्कूप शॉट को ट्राई करते हुए आउट हुए हैं। जो तीसरी दफा जो बोल्ड हुए थे, यानी इन दोनों के अलावा दरमियान में, वो एक कह लें कि फुल टॉस ही बीट हो गई थी, क्योंकि वो आउट स्विंगर हो गई वो थी। आउट स्विंगर होता, बिल्कुल देखा था हाँ वो जी, तो लाइव देखा था लेकिन ये, मैंने। हाँ जी, दो दफा ये स्कूप शॉट को खेलते हुए आउट हुए हैं। और लाइक आज तो पेस भी इतनी नहीं थी, और लाइक खुद भी वो सर पकड़ के बैठ गए थे कि ये मैंने क्या गलती कर दी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बैटिंग में वही एक डाउनफॉल था, क्योंकि कासम अकरम भी आए हैं, उनसे भी हिट नहीं लगी। उन्होंने भी ट्राई किया कि पावर प्ले में स्कोर को थोड़ा अप लेके जाएं, उन्होंने हिट लगाई, बॉल स्लोअर वन थी, टॉप एज हो गया उनका, और उनका भी कैच हो गया। तो हारिस की बात होगी, लेकिन इससे आगे चलते हैं कि बाद में आपको थोड़ी सी क्या कहते हैं कंसोलिडेशन मिल गई। हैदर आए और उमैर बिन यूसुफ ने सिंगल डबल करके, हालांकि हैदर ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई है, शायद एक बाउंड्री सिर्फ उन्होंने हिट की है। भी कोई भी नहीं की है। तो हाँ जी, तो मैं क्लियर करता हूँ। हाँ जी, उमैर बिन यूसुफ ने बाउंड्रीज लगाई हैं दो तीन, वो 6 से 10 के यानी गैप में, वो जो 4 ओवर्स थे। और उसके बाद एक हमें कंसोलिडेशन मिल गई, एक प्लेटफॉर्म बन गया कि 10 ओवर में 70 था, अगर अगले 10 में 100 भी बनता तो हमारा 170 बड़े आराम से स्कोर हो रहा था। और बड़ा अच्छा स्कोर है। और 11वें 12वें ओवर में हमने स्कोर बनाया भी 18, यानी 2 ओवरों में 18 स्कोर, यानी ऑलमोस्ट 20 बना भी लिया। ठीक है यार, वो बंदा क्या शॉट मार के आउट हुआ है। और मतलब आप एक मतलब पहले से सोचा हुआ था कि जो मर्जी है, मैं आगे उतना थे, ठाका ठाका ठाका, देखी जाएगी जो वो हमने होएगा पहले फिर। भी डिस्कस किया कि वो सम टाइम तो ऐसी शॉट खेल जाते हैं जैसे वो टेप बॉल में नहीं हम खेलते हैं, आंखें बंद, टांग इधर। हाँ जी, लगा दी। तो और मतलब उनकी बैटिंग को लेके भी, और यहाँ पे मैं हारिस के कोल्ड सीन को क्रिटिसाइज करना चाहूंगा कि चाहे हैदर ने लास्ट मैच में परफॉर्म कर दिया था, बट क्या आपको एक मोर सॉलिड बैट्समैन के साथ नहीं जाना चाहिए था इन दी फॉर्म ऑफ रुहेल नजीर, रादर देन
प्रॉपर लाइक अ स्लॉगर इन द फॉर्म ऑफ हैदर अली, जिनके अगेन हाथ में इंजरी भी है, और इंजरी से अगेन एक और चीज जो उनको होती है वो चाहे बाद में आएगी, लेकिन अब अभी उसको डिस्कस कर दें कि उन्होंने पहले ओवर में कैच भी छोड़ दिया। कैच भी छोड़ दिया, एग्जैक्टली। और वो कैच था क्या, वो हम ऑलरेडी अपने प्राइवेट चैनल पे व्हाट्सएप वगैरह में डिस्कस कर चुके हैं कि माशाल्लाह इससे अच्छा कैच और इससे अच्छा कोई ड्रॉप भी नहीं कर सकता था। और आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से वो यानी चैट में जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो बताया था कि इस तरह का कैच आप हमेशा तभी ड्रॉप करते हैं जब आप मेंटली वहां पे मौजूद ना हो, क्योंकि वो स्प्लिट सेकंड में ही चीज चले जाती है। तो इसका मतलब आपका फोकस ही नहीं था, और आप बाद में उंगलियों पे इमामुल हक की तरह टेपें ऐसे लगाई हुई हैं कि मैं अब क्या कहूँ। चले उसके बाद एक और बैट्समैन थे हमारे, उनको भी मैंने लाइव देखा, अब्दुल समाद। जी जी, लाजमी लाजमी। तो वो आए हैं, वो नजर आ रहा है गेंद स्पिन हो रही है, वो ग्रिप हो रही है प्रॉपर, ठीक है। एक दो गेंदों पे बीट हुए, वो स्टॉप की, मगर उसी गेंद को वैसे ही हाथ में गेंद कैच पकड़ा दिया बड़े आराम से। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप प्रेशर में, तो आप ओवर निकाल दो। ओवर क्यों नहीं निकल सकता? आपने 3 मिस कर दी हैं तो चौथी पे पंगा लेने का क्या तुक है? वो भी एक निकाल दो, 2 निकाल दो यार। मैं असद अब्दुल समद की बैटिंग को डिस्कस करते हुए ही अपनी वो जो क्वेट मैंने आपको प्राइवेटली सेंड की थी उसको दोहराऊंगा कि स्किल्स कैन बी लर्न बट मेंटेलिटी कैन नॉट बी। क्योंकि अब्दुल समद लास्ट मैच में भी लेग स्पिनर पे आउट हुए थे, इनसे रॉन्ग वन रीड नहीं हुआ था, ठीक हो गया, एलबीडब्ल्यू हो गए थे। इस मैच में इनसे 2 बीट हुई हैं, एक इन्होंने स्टॉप की है। और वो जो शॉट थी ना असद, वो एक कंफ्यूज्ड माइंड की शॉट थी कि ना ऊपर से, ऊपर यानी थी, इनकी, एग्जैक्टली। हाँ ना, यानी वो ऊपर से थी और ना वो अलोंग द ग्राउंड थी, वो थी दरमियान में, और दरमियान में खड़ा था फील्डर, और फील्डर ने पकड़ के क्या चलो भाई हम वापस। तो यहाँ से अब्दुल समद को लेके मैं क्लियर कट कह सकता हूँ कि वो एक कंफ्यूज किस्म के बंदे, क्योंकि आप आए हो यार आके, अगेन वही कहता हूँ ना कि आप, मतलब चले हारिस से हम कंपेयर करते हैं, हारिस वो कॉन्फिडेंस से थोड़ा ऊपर वाले लेवल पे है, यानी जिसको मैं स्टूपिडिटी कह रहा हूँ ये, लेकिन वो क्लियर अपने माइंडसेट में कि ठीक है मैंने ट्राई करना हूँ। मैरविन यूसुफ ने इतनी अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स ट्राई की हैं, और उसी अनऑर्थोडॉक्स शॉट पे वो आउट भी हुआ जो उनको नहीं ट्राई करना चाहिए थे, लेकिन एक बंदा क्लियर है। समद का तो क्लियर कट लगा कि वो बंदा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो एक कंफ्यूजन वाली शॉट थी, अब डर भी रहे हो, लगाना भी चाह रहे हो, नहीं भी लगाना चाह रहे, उसी कंफ्यूजन में आप आउट हो गए हो। एग्जैक्टली। एंड द गेम वाज ओवर बाय देन। वहां तो बस यही हम तरले कर रहे थे कि किसी तरह 130-40 तक चले जाएं, वो भी कह लें कि नहीं जा सकते। और फिर बॉलिंग में भी मैंने आपको बताया कि पहले ओवर में कैच छोड़ा, और उसी बंदे का छोड़ा, और उसने बाद में फिर सबको वो मारा है कि मैं आपको क्या बताऊं। नहीं, बताने की जरूरत ही नहीं, उसने वो पहले और भी बता दिया था हैदर अली ने, जिस तरह वो एक्टिंग करके हमें बता रहे थे ना कि मेरे बड़ी लग गई है, मैं अगर मैं ठीक होता ना, मुझे नजर आ रही होती, मैंने पकड़ लेना था, मुझे माफी दे दो। वो तो ऐसे कर रहे थे ग्राउंड में। और इवन हारिस से भी एक रन आउट मिस हुआ था, आई थिंक चौथे ओवर में हारिस से भी एक रन आउट मिस हुआ था, ये भी फंबल कर गए थे गेंद, वो शायद रन आउट ना होता, में भी डायरेक्ट हिट भी ना लगती, लेकिन चांस जरूर था, और क्लियर कट चांस था, वो क्लोज चांस नहीं था। यानी अगर ये गेंद पकड़ के हिट यानी कि थ्रो कर देते, और अगर वो स्टंप्स को हिट हो जाती, तो मुझे लगता है कि 99% वो आउट था। तो आपने बड़ा अच्छा लेकिन पॉइंट हम, किया कि अगर जिस प्लेयर ने उनको मारा है, जिसका फर्स्ट ओवर में कैच ड्रॉप किया, और वैसे भी जब आपका लो स्कोरिंग होता है इस तरह का T20 में, खैर अंडर 150 जब कुछ भी नहीं रहा, जब अंडर 150 होता है तो आपको पहले नजर आ रहा होता है कि आपको जान मारनी पड़ेगी। ये वो ओवर नहीं है कि मैच नहीं कि इसमें 20 ओवर खेल भी गए तो इट्स ओके। ये तो 100% श्योर बात है कि अगर वो 20 ओवर तो दूर की बात है, अगर 15 से 17 ओवर भी वो खेल जाती है अगली टीम, तो वो मैच ले जाएंगे। तो आपको तो उनको 10 के 10 आउट करने हैं, और आपने माशाल्लाह से पहले ओवर में ही ऐसी हरकत कर दी कि उसके बाद फिर कुछ हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली मेन इसका स्टार्ट यही था कि आप पहले 6 ओवरों में आपने उनके कन्फर्म 3 प्लस आउट करने हैं, 3 या 3 से प्लस, क्योंकि आपने उन पे प्रेशर डालना है। जबकि आपने क्या किया कि आपने पावर प्ले में 60 प्लस रन कंसीड करके मैच वहीं पे साइड पे लग गया। और जिस तरह आप मेंशन करेंगे, पहले ही ओवर में आपने जो है वो कैच ड्रॉप करके उनको लाइफलाइन दे दी, तो उन्होंने भी कहा कि आज मेरा दिन है तो खेलते हैं। और डेफिनेटली अटैकिंग कैप्टनसी भी इतनी ज्यादा नहीं की। जब अराफात बिन हास को लगाया तो उन्होंने स्पिनर भी नहीं लिया, वहां से भी एक गेंद निकली। खैर ये बातें, अब मैच खत्म हो गया, हार गया, लेकिन ओवरऑल जिस तरह आपने पहले भी मेंशन किया था कि इस तरह के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उनमें हार या जीत से ज्यादा चीज मैटर ये करती है कि आपने टैलेंट डेवलप किया या नहीं किया, आपके पास बैकअप टैलेंट किस तरह का। तो उसके मामले में मैं इतना ज्यादा परेशान नहीं हूँ, क्योंकि अराफात बिन हास, कासम अकरम, उमैर बिन यूसुफ, यासर अली, आई थिंक दीज आर ब्राइट साइंस, ब्राइट प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान।
और पीएसएल में भी हमें उमरवीन यूसुफ की इनिंग्स नजर आई हैं, यासिर की भी नजर आई हैं, सुफियान मुकीम मैं लाजमी मेंशन करना चाहूंगा, उनको लाजमी हमें, क्योंकि हमें इस टाइम एक वाइट बॉल में एक अच्छे स्पिनर की अशद जरूरत है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है जो अच्छे प्रॉपर स्पिनर की। स्पिनर हो, जैसे बंदा कहते फुल टाइम स्पिनर हमें एक चाहिए चाहिए टीम में। मैं कहता हूं कि स्पिनर हो या ना हो, यानी सॉरी, बैटिंग उसको आती हो या ना, यानी वो ऑलराउंडर हो या ना हो, लेकिन उसकी स्पिन प्रॉपर हो, हमें वो एग्जैक्टली स्पिनर आपके चाहिए। पास एटलीस्ट 3 फास्ट बॉलर इंक्लूडिंग वाला ऑलराउंडर, और चौथा एक होना चाहिए फुल टाइम स्पिनर, उसको बैटिंग आ जाए, इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर अस। अगर हमने बैटिंग वाले अपने देख लिए जो पिछले हम 4 सालों से साथ लेके चल रहे थे T20 में या ओडीआई में, मेरे ख्याल ना उनको में बैटिंग आती थी ना उनको बॉलिंग आती थी। मेरे ख्याल में सब इसमें बैटिंग वो उनको इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी, क्योंकि मैं हमेशा अगेन वही बात आ जाएगी, और ये बात फ्यूचर में भी होती रहेगी रेपिटेटिवली, कि जो बंदा भी, यानी जो क्रिकेटर फर्स्ट क्लास को इज्जत नहीं देगा और उसको नहीं खेलेगा, वो कभी भी लंबी जो रेस का घोड़ा है वो कभी भी नहीं बन पाएगा, वो उसका वक्त ही अरूज आएगा और फिर उसका जवाल भी आ जाएगा, क्योंकि जो आपकी मसल मेमोरीज बनती हैं, जो आपकी स्किल्स बनती हैं, वो ज्यादा क्रिकेट खेल के बनती हैं, और ज्यादा क्रिकेट से मुराद है लंबी देर के लिए, और व्हाइट बॉल इज सॉरी रेड बॉल इज द बेस्ट फॉर्मेट टू लर्न दो स्किल्स। तो शादाब खान की तो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था कि उन्होंने शायद 4 या 5 या 6 मैक्सिमम फर्स्ट क्लास की मैचेस खेले हैं लास्ट 3 to 4 ईयर्स में। सो यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि इसलिए तो उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है और बैटिंग भी इसलिए उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। वो ये चीज हमें आज शाम भी नजर आई है पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच में। वो जब वो 2 बैट्समैनों ने खड़े होकर बैटिंग की है, तो सॉरी 2 बॉलर्स हैं, बैट्समैन खैर बैट्समैन ही थे आज के डे, तो वो जिस तरह वो खेले हैं दोनों, जी साबित जी मान की बात कर रहा हूँ। तो आप उनके फर्स्ट क्लास कैरियर उठा के देखें ना जरा, आपको नजर आ रहा है कि उन्होंने 100 से ऊपर इनिंग्स खेली हुई है। जब आप सौ जी सौ जी 150 इनिंग खेलेंगे आप, तो आपको समझ आ जाएगी भैया अपने बैट के साथ करना क्या है। हालांकि अग- वो फुल टाइम स्पिनर है, उनको ऑलराउंडर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके साथ। नो जी डाउट जी उन्होंने 50s और 100 मारे हुए हैं, मगर कहने का मकसद है कि हम कोई भी उनको कंसीडर ही नहीं करता ऑलराउंडर, ना कभी उनके नाम के साथ लिखा है। और मैं स्पिनर कहता लेग हूँ स्पिनर जो भी लिखा रहा वो आता है, मगर ऐसी कोई चीज लिखी नहीं है। मगर उनकी इनिंग देखें, और मेरे ख्याल से मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ये जो भी आपने शदाब का नाम लिया है, नवाज है, जो इस तरह के हमारे पास आते जाते रहे व्हाइट बॉल में, अगर ये रेड बॉल में ऐसी पिच पे ये आते तो वालेकुम सलाम। सर, नवाज लास्ट ईयर थे ना इंग्लैंड की सीरीज में, और तब तो पिचेस भी फटा थी, क्या किया नवाज ने। तभी मैंने वालेकुम सलाम किया, मैंने सलाम भी नहीं कहा, डायरेक्टली वालेकुम सलाम। तो मेरे ख्याल में तो जिस तरह आप बात कर रहे हैं, आज की जो इनकी इनिंग्स थी, ये क्योंकि दोनों की एज ज्यादा है, हमारे लिए ये फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट नहीं है, हमें इनकी करंट परफॉर्मेंस पे ज्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए एज अ नेशन, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेटिंग नेशन। तो लेकिन ये जो इन्होंने आपको एक ब्लूप्रिंट दिया है, ये परफेक्ट है, कि इसीलिए मैं कहता हूँ प्ले डोमेस्टिक एज मच एज यू कैन। एग्जैक्टली एज मच एज यू कैन, क्योंकि जितना आप डोमेस्टिक खेलेंगे, यार पैट कमंस अभी डोमेस्टिक खेल रहा है। अगेन मैं बार बार ऑस्ट्रेलियंस की एग्जांपल इसलिए देता हूँ, मुझे लगता है कि इन करंट सिनेरियो में ऑस्ट्रेलियंस जो है वो सबसे कम पैसे के पुजारी हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, लेकिन वो सबसे कम पैसे के पुजारी हैं। वो अपनी सबसे ज्यादा जो वैल्यू देते हैं वो अपनी नेशन को देते हैं, और अपनी नेशन की क्रिकेट को लेके देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो, मैं अब क्या कहूँ इनको, कि पैसे की वजह से इतनी ज्यादा लीग्स खेलते हैं, और इनको ये नहीं है कि एज अ नेशन, एज अ क्रिकेटिंग नेशन, यानी पाकिस्तान क्या अचीव कर रहा है, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। खैर, तो बस आज का सेशन यहीं पे इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान की इमर्जिंग एशिया कप में जर्नी खत्म हुई एक बुरे नोट पे। तो लेकिन मैं अभी देख रहा था दूसरा सेमीफाइनल भी, तो इंडिया के भी हालात कुछ साजगार नजर नहीं आ रहे थे। 9 ओवरों में उनके 65 पे 3 आउट है, और उनको 142 रन चाहिए हैं 11 ओवरों में। तो करने को वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी पूरी है, एबिलिटी उनके पास पूरी है, बट इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क, और लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। तो हमारा सेशन आज का यहीं तक था। आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।